क्या मैं नया पढ़ता जा रहा हूं लेकिन मैं पुराना भूल जा रहा हूं, मैं नया पढ़ता जा रहा हूं पुराना भूल जा रहा हूं। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या है। क्यों दिक्कत आ रही, मान लो जस्ट इमेजिन ये अपने पास एक घड़ा है, मान लो ये घड़ा है, ठीक है। रोज तुम इसमें फिजिक्स आ गई इसके अंदर, ठीक है, अरे वाह क्या बात है, लो भैया केमिस्ट्री का तड़का आ गया, अरे क्या बात है भैया, थोड़ा मैथ भी ले लो, अरे मैथ का तड़का आ गया, अरे भैया हम तो बायो वाले भी है, चलो बायो तड़का आ गया, सब कुछ आ गया। अब भैया आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, तुम सही कर रहे हो, तुम रोज पढ़ रहे हो, तुम रोज पढ़ रहे हो, इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, सारा ज्ञान इकट्ठा हो रहा है, ये दिमाग है अपना, है ना, ये दिमाग है। लेकिन सीन क्या है मेरे भाई, यहां पर छेद हो गए हैं, ये छेद हो गए। अब यहां पर क्या है, चार पांच छेद हो रखे हैं। अब तुम भरते तो पूरा हो, लेकिन इस छेद से ज्ञान निकल जाता है ना। जैसे मान के चलो, मान लो कोई बंदा यहां पर ना दूध या लस्सी छाछ कुछ भी भर रहा है रोज, मान लो, लेकिन अगर छोटे छोटे छेद हो जाए ना, तो यार इसमें से ना सारा ज्ञान निकलता रहता है ना। तो ये छेद तुम्हें पता कौन कौन से आजकल क्या है, रील का है, दोस्त हो गए, है कि नहीं भैया, पार्टी शार्टी भी करने, खेलने भी जाना, ये छोटे मोटे छेद होते हैं जहां से सारा ज्ञान निकलता रहता है ना। हम लोग इतना ज्यादा ऑक्युपाइड रहते हैं, किसी ना किसी जगह पर रहते हैं और भूलते रहते हैं। तो करना क्या, टेप लगाओ यहां पर, पहला भैया टेप लगाओ, लो भैया टेप लगा दिया, पहला काम है टेप लगाओ, तो टेपिंग कर दी। अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। अब रिवीजन आपको कैसे करनी चाहिए, आप रिवीजन करोगे दो तरीके से, दो तरीके से है ना। रिवीजन आपको डेली दो तरीके से करना है भैया। पहला तरीका नंबर वन, पहला वन, आपने रोज क्या करना है, एक रिवीजन होगी रोज, जो कि आपकी केवल 15 से 30 मिनट की होगी। एक रिवीजन आपकी ये होती है 15 से 30 मिनट की, और एक रिवीजन वो होगी जो कि आपकी केवल संडे संडे होगी। ये दो रिवीजन का स्लॉट आपने रखना है। पता है, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक अच्छा अगर तुम लोगों ने प्लान नहीं तैयार कर रखा, तुम्हें नहीं पता कैसे आगे बढ़ना होता है, दिक्कत देगा, ठीक है, दिक्कत सच में देगा। आप सब भूल जाओगे एग्जाम टाइम पे, सब कुछ दुरुस्त दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो आपने करना क्या, देखो 15 से 30 मिनट आप रिवीजन टेक्निक का यूज करोगे। अब ये टेक्निक होती क्या, मैं आपको समझाता हूं। सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है, मान लो आज क्लास हुई, आपने आज पढ़ाई करी, क्लास भी हुई, आपने बहुत कुछ नया पढ़ा है। अब आराम से आप बेड में पहुंच गए हो, ठीक है। अब बेड में पहुंचने से पहले, ठीक है, आराम से आंख बंद करो, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ और सोचो कि आज दीपू भैया ने जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था तो कैसे बताया था। अच्छा, उन्होंने बताया, ठीक है, किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अच्छा ठीक है, उसके बाद भैया ने बताया कि भैया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होते, तो उसका इन्वर्टेबल नहीं निकल सकता, तो हमने डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा और उसको बाइजेक्टिव बनाया, ठीक है। अच्छा, ऐसे रेस्ट्रिक्शन हुआ, ओके ओके, समझ में आ गया। अच्छा, ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ओके। फिर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करे, अच्छा मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करे, अच्छा फिर भैया ने बताया कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्लास के अंदर हुआ है, रिलैक्स, एकदम शांत होकर 10 मिनट तक आंख बंद करो और सोचो क्या आज पढ़ा था मैंने। सिर्फ सोचना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट आपने सोचना है कि भैया ने एग्जैक्टली आज पढ़ाया क्या क्या। मान लो फिजिक्स की क्लास हुई, आज फिजिक्स में मान लो लॉज ऑफ मोशन हुए, अच्छा उस मोशन में सर ने ये बताया, अच्छा फला उसका ये बताया, क्या फ्लो रहा पूरे लेक्चर का, क्या तुमने दिन भर पढ़ा है आज, सिर्फ उसको बैठ के शांत तरीके से सोचना है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है। और उसके बाद अगले 15 मिनट में, अगले 10 से 15 मिनट, देखो आपने 10 मिनट लिया सोचने के लिए, अब बाकी का जो आपका 20 मिनट बचेगा, इसमें आपने जो भी आप सोच पा रहे हो उसको लिखना है, जो भी सोच पा रहे। अच्छा ये लेक्चर का फ्लो था, अच्छा वन वन फंक्शन ये होता है, ऑन टू फंक्शन ये होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन ये होता है, ट्रांजिटिव ये होता है, रिफ्लेक्सिव ये होता है, जो भी आपको याद आ रहा है उसको लिखना स्टार्ट कर दो, जो भी याद आ रहा है उसको लिखना स्टार्ट कर दो। जितना आप लिख पाए, मतलब वो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब जो आप नहीं लिख पाए, मतलब आप भूल गए हो, आपको एक बार फिर देखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट डे सुबह आप उसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा पार्ट आपका वीक था, कौन सा आज सही तरीके समझ नहीं आया, ठीक है। तो 10-15 मिनट आपने सिर्फ सोचना कि आज हमने पढ़ा क्या है, उसका लिखना स्टार्ट कर दो कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ा, जो दिमाग में आया वो लिखना स्टार्ट कर दो। भाई सबसे बेस्ट तरीका होता है ये। टॉपर से जब बात होती है ना, खुद की टेक्निक्स भी होती है, अपने टाइम में मैं यूज करता हूं, बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। नेक्स्ट आता है संडे। अब भैया संडे तो हम लोग खेल कूद करते हैं, अब तुम क्या करते हो संडे को, भैया कुछ और बैकलॉग क्लियर करने लग जाते हो। बैकलॉग संडे कभी मत किया करो, संडे को हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। आपने 6 दिन जो भी पढ़ाई करी है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपने इन 6 दिन के अंदर जो भी पढ़ा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपने पढ़ा हो, उन सब को, उन सबके नोट्स निकालो, उन सबको रिवाइज करो, उन सबके डीपीपीस देखो, क्वेश्चन देखो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, कुछ नया नहीं पढ़ने का दोस्त, नया नहीं पढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज। तो संडे को सिर्फ रिवीजन। सैटरडे रात को आप देख लो कि मेरे इस बार में ये 3 लेक्चर मैथ के हुए, ये 3 लेक्चर फिजिक्स के हुए, ये 3 लेक्चर बायो के हुए, ये 3 लेक्चर केमिस्ट्री के हुए, इसमें ये टॉपिक्स हुए थे। अच्छा ओके, तो मेरे पास जो है ये सब कुछ तैयार है, नोट्स वगैरह, मैं इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करूंगा, सभी क्वेश्चन को देखूंगा। हर टॉपिक, हर क्वेश्चन को देखने की नीड, सॉल्व करने नहीं पड़ते, कुछ बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, आप देखोगे बनने लगता है, याद आ जाता है, ठीक है। तो ये संडे सिर्फ रिवीजन, इसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ही रखना, कुछ नया मत पढ़ना, वरना आपको दिक्कत देगा, ठीक है। तो एक चीज क्या करना है आपने, रोज 10 मिनट आज से हैबिट बना लो। जो भी बात कहे आज टीचर आपको, चाहे स्कूल में हो, जो आपने पढ़ा हो, कुछ भी, सब याद करो कि आज का दिन कैसा फ्लो रहा था, क्या पढ़ा मैंने, और बाकी का 20 मिनट को लिखो बैठ के कि क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या जो भी याद आ रहा लिखो। उसके बाद ये संडे को आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है।